हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहंदी मैजिक। आज है हमारा डे 50 ऑफ 60 डेज मेहंदी कोर्स सीरीज़ का। अगर आपने अभी तक पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा, नहीं सीखे सारे एलिमेंट्स, तो फटाफट से जाकर उन सारी क्लासेस को देख लो और अपने बेसिक को अच्छे से डेवलप कर लो ताकि आपको बेसिक की प्रॉपर नॉलेज हो जाए। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा अरेबिक डिज़ाइन। अरेबिक मेहंदी हम कैसे लगाते हैं, बिल्कुल ट्रेंडिंग वाली मिनिमल से सिखाऊंगी। जैसे आजकल मिनिमल ट्रेंडिंग डिज़ाइंस चले हुए हैं, बहुत बारीक वाले और बहुत प्यारे से। ठीक है, पुराने टाइप की मैं अरेबिक नहीं सिखाऊंगी, बहुत अच्छी सी सुंदर सी आज हम मेहंदी सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज जो मैं अरेबिक बनाऊंगी वो मैं सिर्फ यहाँ से रिस्ट लेंथ से अपनी अरेबिक मेहंदी को स्टार्ट करूंगी। और अरेबिक मेहंदी जब भी आप बनाते हो बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट करते हुए हमेशा कहाँ पर आती है, हमारी इंडेक्स फिंगर पर। इस तरह से इसका ये डिज़ाइन चलता है। समझ में आ गया? तो हमने इसको आज करेंगे हम फटाफट से। देखो कैसे। सबसे पहले जो अरेबिक की स्टार्टिंग होती है, अरेबिक की स्टार्टिंग या तो हम फ्लावर से कर सकते हैं या फिर हम किसी भी कैरी से कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों चीज़ें सिखा रखी है, फ्लावर भी और कैरी भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे फ्लावर का बंच। अगर आपका हाथ, जैसे कईयों का हाथ क्या होता है, बहुत ही पतला होता है, जितना मेरा है ना इससे भी बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, तो हम सिंगल फ्लावर बनाकर उसको स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज किसी का अच्छा हाथ है जिसके ऊपर 3 फ्लावर का बंच ईजिली बन सकता है, तो हम 3 फ्लावर का बंच बनाएंगे। अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में, देखना, एक ऐसे पतला सा स्पाइरल, बिल्कुल बराबर बराबर लाइन देनी है अपने पास पास, सेंटर में डॉट। ठीक है, एंड देन इसके ऊपर जो सी बनाते हैं ना आप, एक के ऊपर एक वाला फ्लावर, वो वाला हमने यहाँ पर ऐसे फ्लावर देना है। ठीक है, इस तरीके से ये फ्लावर देने के बाद अब जाएगी इसके ऊपर पेटल्स। कैसे, एक पेटल ऐसे सेंटर में, फ्लावर बनाना तो सिखा ही रखा मैंने आपको। ठीक है, जैसे भी आपकी जितनी भी पेटल्स यहाँ पर सेट हो रही है, आप उतनी पेटल्स यहाँ पर सेट कर सकते हो। 5 पेटल सेट हो रही है, 5 पेटल सेट कर दो। 4 पेटल सेट होती है, 5-6 पेटल सेट होती है, आप उस हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक और फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ, सेम। लाइक यूँ। ठीक है, इस तरीके से। एंड अगेन एक फ्लावर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, सेंटर में ऐसे डॉट। ठीक है, यूँ। इस तरीके से इसको बनाने के बाद हमने करनी है इसके अंदर ऐसे स्ट्रोक शेडिंग, लाइक यूँ। जैसे हम फ्लावर के अंदर शेडिंग करते हैं ना, सेम वैसे ही आपने यहाँ पर शेडिंग करनी है। मेरी मेहंदी थोड़ी सी आपको ब्लैक दिखेगी बिकॉज ऑफ कैमरा, और कुछ जो मेरी कोन है वो मैं पुरानी यूज़ कर रही हूँ। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है कि जब भी आपकी कोन पुरानी हो जाएगी उसका कलर ब्राउन से ब्लैक आ जाएगा। तो ब्लैक कलर आते ही आपने समझ जाना है कि अब आपकी कोन एक्सपायर हो चुकी है। आप उसको पेज पर तो यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, बट किसी के हाथ पर मत यूज़ करना, उसका कलर भी नहीं आएगा और वो हाथों पर टिकेगी भी नहीं। ठीक है, इस तरीके से शेडिंग करने के बाद हमने करना है इसको ऐसे बोल्ड, सारे फ्लावर को बंच बना रहे हैं ना। अरेबिक मेहंदी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट्स में लग जाती है। अगर आप एक बार में अपनी स्पीड बना लोगे तो बहुत फास्टली लगने वाली और बहुत सुंदर दिखने वाली ये मेहंदी होती है। मैक्सिमम आपको सिर्फ 10 मिनट्स लगते हैं इस मेहंदी को ड्रॉ करने में, मतलब इस डिज़ाइन को ड्रॉ करने में। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले हमने 3 फ्लावर का बंच बनाना है। देन हमने क्या करना है, इधर देंगे हम लीफ। कोई सी भी, आपको मैंने बहुत सारी लीफ सिखा रखी है, आप कोई सी भी लीफ का पैटर्न यहाँ पर दे सकते हो। जैसे एक लीफ मैंने यहाँ दी, इसी के साथ साथ ही मैं ऐसे दूसरी लीफ दे रही हूँ, लाइक यूँ। एंड देन ठीक है, इसके अंदर ऐसे लाइंस देनी है और इसको यूँ बोल्ड करना है।
ठीक है, इस सेंटर वाली लाइन को भी बोल्ड करना है और लीफ को भी बोल्ड करना है। ये मैंने आपको लीफ बनाते टाइम भी बताया था कि जो लीफ होता है उसकी आउटलाइन को हम बोल्ड करते हैं, लाइक इस तरीके से। सेम ऐसे ही यहाँ पर मैं एक और लीफ बना रही हूँ, यूँ। लाइक यू, ठीक है। अब इधर मैं बनाऊंगी कुछ डेकोरेटिव एलिमेंट्स। डेकोरेटिव एलिमेंट्स कैसे, ये वाली जैसे एक लाइन होती है ना, एक ऐसे लंबी लाइन, फिर उससे ऐसे छोटी छोटी लाइंस बनाते जाओ। ये एलिमेंट्स जब आप किसी भी अरेबिक हैंड में देते हो ना, तो ये बहुत सुंदर दिखता है, लाइक यूँ। ठीक है, इस तरीके से ये ऐसे भी बन सकता है। आप इसके अंदर डॉट्स देना चाहो, इसके अंदर आप ऐसे डॉट्स भी दे सकते हो, अदरवाइज़ ऐसे नॉर्मली भी इसको छोड़ सकते हो। एक ही डॉट दे रही हूँ मैं, बहुत सारी डॉट्स नहीं दे रही, अदरवाइज़ आप इसके अंदर बहुत सारी डॉट्स भी दे सकते हो। समझ में आ गया? इतना बंच बनाने के बाद अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कैरी का पोर्शन और चेक का पोर्शन। जिस साइड मेरा थंब है, ठीक है, जिस साइड मेरा थंब है ना, उस तरफ मैं ऐसे बना रही हूँ चेक, थोड़ा सा यहाँ से यूँ कर्व करते हुए 4 लाइन्स ड्रॉ करनी है। बिल्कुल बेसिक वाले चेक्स आपने यहाँ पर देने होते हैं, ठीक है, विद सम डेकोरेटिव एलिमेंट्स लाइक यूँ। ठीक है, बहुत बड़े बड़े नहीं, ऐसे ही पतले पतले से कर्व में आपने यूँ चेक्स को देना है। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर आप कोई सा भी चेक दे सकते हो, कैसे भी। मैं यहाँ पर डबल लाइनिंग चेक दे रही हूँ। सॉरी, ठीक है, इस तरीके से आपने ऐसे डबल लाइनिंग चेक्स देने हैं। ठीक है, आप कोई सा भी चेक दे सकते हो, जरूरी नहीं आपने ऐसा ही चेक देना है, आप कोई सा भी चेक दे सकते हो। इसके अंदर ऐसे सर्कल सर्कल दे दो थोड़ा सा इसको फिल करने के लिए, कैसा भी आप इसको बना सकते हो। ठीक है, यूँ। एंड देन यहाँ पर हमने देने हैं ऐसे हार्म्स। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी मैंने देने हैं ऐसे हार्म्स। लाइक यू। ठीक है, इतना बनाने के बाद अब हम बनाएंगे यहाँ पर कैरी। कैरी कैसे बनेगी, जितनी छोटी कैरी बनाओगे उतना ही अच्छी लुक आती है, लाइक यू। छोटी कैरी का मतलब क्या, जो इसका बैक पोर्शन होना चाहिए ना, बैक पोर्शन इन द सेंस ये वाला जो पोर्शन होना चाहिए, ये हमेशा छोटा ही होना चाहिए। ये जितना छोटा बनाते हो ना बैक पोर्शन, उतना ही ये सुंदर खिल कर आता है। ठीक है, क्यों खिल कर आता है, क्योंकि हमें इसके बाद ऐसे फ्रिल्स देनी होती है। यहाँ पर ये जो लाइंस होती है ना, ये लाइंस इसके बाद हम ऐसे देते हैं, इसको वाइंस देते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रिल्स। लाइक ऐसे 2 लाइंस दो और ऐसे इसको थोड़ा सा आगे से बोल्ड कर दो। ठीक है, एंड देन इसके अंदर अब आपने फिलिंग देनी है। फिलिंग हमेशा कैसी जानी चाहिए, कर्व में कैसे भी आप फिलिंग कर सकते हो। मैंने बहुत सारी फिलिंग्स आपको सिखा रखी हैं, कैरीज के अंदर भी सिखा रखी है और नॉर्मल अलग से भी सिखा रखी है। ठीक है, आप कोई से भी फिलिंग यहाँ पर कर सकते हो। मोस्टली अगर बेसिक फिलिंग दोगे तो वो ही अच्छी लगती है। यहाँ पर मैं दे रही हूँ यहाँ पर हार्म्स और डबल स्पाइरल और डबल लेयर ऑफ हार्म्स।
ठीक है, इस तरीके से। और जब भी कैरी बनाओ तो हमेशा उसको बोल्ड करो। मैंने आपको बोल्ड करना सिखा ही रखा है कि जहाँ पर पेट होता है वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड होता है, बाकी नॉर्मल बोल्ड होता है। ज़रूरी नहीं है आपने ऐसे लाइन देखकर बोल्ड करना है, ये लाइन मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए करी है, आपने डायरेक्ट ही इसको ऐसे बोल्ड करना है। ठीक है, लाइक यू। इतना बनाने के बाद यहाँ पर ऐसे दो हाफ्स, 2 लेयर, एंड देन अगेन मैं यहाँ पर बनाऊंगी स्पायरल विद हर्ब्स। कोई भी फ्लावर दे सकते हो या नॉर्मली स्पायरल्स आप यहाँ पर दे सकते हो। लाइक यूँ, एंड देन इसके ऊपर ऐसे सी थोड़े से बोल्ड में। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पर 3 फ्लावर का बंच देना है। अगेन हम क्या करेंगे, इस तरफ अब हमने एक चेक इस तरफ बनाया था ना, अब हम एक चेक इस तरफ ड्रॉ करेंगे। चेक देना चाहो दे सकते हो, अदरवाइज आप नॉर्मली इसके अंदर कैरी से भी इसको कवर कर सकते हो। लाइक देखो, एक कैरी मैंने इस तरफ बनाई है ना, तो दूसरी कैरी मैं इस तरफ बनाऊंगी। कभी भी एक ही लाइन के अंदर हमने नहीं चलना। अगर एक कैरी इस तरफ मुँह है तो दूसरी कैरी का इस तरफ मुँह होगा। लाइक कैसे, लाइक यू। ठीक है, अगेन इसके ऊपर जाएंगे ऐसे फ्रिल्स। ठीक है, इस तरीके से फ्रिल्स। अगेन यहाँ पर इन्हीं चीज़ों से ही हमारा अरेबिक डिज़ाइन पूरा कंप्लीट होता। ठीक है, डबल लेयर देना चाहो ऐसे डबल लेयर दे सकते हो। अब यहाँ पर हमने देना है ऐसे चेक। चेक कैसे देंगे, एक कर्व यहाँ से यूँ, एक कर्व यहाँ से यूँ। ठीक है, अगेन इसके अंदर आप जैसा देना चाहो वैसा बना सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, इसके अंदर की फिलिंग। ठीक है, लाइक यू। एंड देन आपने यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी सी वेन्स देनी है, वाइन सॉरी, पता नहीं पूरी क्लास ख़त्म होने को वाली, मैं आज तक वाइन्स को वेन्स नहीं बोलना छोड़ा। ठीक है, इस तरीके से आपने वाइन्स देनी है एंड इसको हमने फिलिंग करनी है यहाँ पर। आप कोई से भी फिलिंग कर सकते हो, लाइक मैं इधर ऐसे डॉट और ये वाली ऐसी फिलिंग कर रही हूँ।
ठीक है। इस तरीके से फिलिंग करने के बाद आपने इसको अच्छे से ऐसे बोल्ड करना है। ठीक है, यूँ लाइक यूँ। अब देखो, आपको बोला था ना कि ऐसे चलते हुए कहाँ पर आएगी, हमारे टिप्स के ऊपर, मतलब सॉरी कौन सी फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर के ऊपर। ठीक है, इंडेक्स फिंगर के ऊपर हमने इसको लेकर आना है। इंडेक्स फिंगर पर आने के बाद यहाँ मैं बनाऊंगी ऐसे छोटा सा फ्लावर। लाइक देखना, आप कोई सा भी शेप ले सकते हो, मैं इस शेप के अंदर बना रही हूँ। इसके अंदर ऐसे थोड़ा सा नेगेटिव फिलिंग। मैंने कहा ना बिल्कुल यूनिक स्टाइल में आपको अरेबिक सिखाऊंगी, तो बहुत ही यूनिक पैटर्न के अंदर ही आपको मैं अरेबिक सिखा रही हूँ। नॉर्मल अरेबिक ये नहीं है, ये बहुत सुंदर लगती है, हाथों पर बनी हुई, बहुत मिनिमल सी है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर फिर हम तो डबल लेयर में, एंड देन पेटल्स तो हार्ट वाली पेटल दे रही हूँ मैं इधर, एंड ऐसे शेडिंग करो, फिर इन पेटल्स को बोल्ड करो लाइक ऐसे। ठीक है, इस तरीके से बोल्ड होने के बाद यहाँ पर मैं जो बनाने जा रही हूँ, स्विरल बनाते हैं ना जैसे अपन नॉर्मली, उसी स्विरल को बस इतना, और इसको करेंगे अच्छे से ऐसे बोल्ड करते हुए बनाना है हमने, लाइक यूँ। ये है हमारी अरेबिक फिलिंग का कौन सा एलिमेंट, डेकोरेटिव एलिमेंट। इससे हम डेकोरेट करते हैं अपनी फिलिंग को, बहुत सुंदर बनता है। लाइक ऐसे इसके ऊपर ऐसे फ्रिल्स डाल दो, कुछ भी करके आप इसको कोई सा भी डिज़ाइन के अंदर आप ऐसे फ्रिल्स इसके अंदर भर सकते हो। ठीक है, लाइक यूँ। देन हार्म्स, जब भी इस तरह की स्विरल बनाओ तो उसके अंदर ऐसे छोटी छोटी सी डॉट्स भी दे दो उसके आसपास, ताकि ये थोड़ा और सुंदर खिल कर आए। इससे आपकी जो अरेबिक हाथ होता है ना, अरेबिक जो भी आपकी मेहंदी का डिज़ाइन है, वो अलग ही लेवल पर जाता है, बहुत सुंदर दिखता है वो। ठीक है, इतना बनाने के बाद अगेन यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा कर्व करते हुए मैं इधर फिर से ऐसे चक दे रही हूँ नॉर्मल वाले। एंड अब से आप लोग जो भी अपना होमवर्क शेयर करोगे, वो व्हाट्सएप पे आपने शेयर नहीं करना, इंस्टाग्राम की आईडी मैं आपको दे रही हूँ, आपने वहाँ पर शेयर करना है। ठीक है, व्हाट्सएप पे कोई भी अब अपना होमवर्क शेयर नहीं करेगा, बिकॉज व्हाट्सएप पे मेरा ध्यान नहीं जाता, बहुत सारा हो जाता है। तो इंस्टा पर ही आपने अपना होमवर्क को शेयर करना है। आप चाहो तो स्टोरी पर ऐड कर सकते हो, मैं नीचे अपनी आईडी का लिंक दे दूँगी। ठीक है, आप चाहो तो स्टोरी पर ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ वहीं आपने अपना होमवर्क शेयर करना है। ये बनाने के बाद आप यहाँ पर वाइन्स बना सकते हो, लाइक यू, एक इस तरफ, देन एक इस तरफ ऐसे। ठीक है, इस तरीके से यू बनाने के बाद अगेन मैं यहाँ पर ऐसे फ्लावर दे रही हूँ। ठीक है, लाइक यूँ। ठीक है, एक फ्लावर यहाँ दिया, एक और फ्लावर इसी के ऐसे साथ में। लाइक ऐसे यहाँ पर अगर आप ऐसे इसको टिप फिल करना चाहो टिप फिल कर सकते हो, अदरवाइज इसी को आप ऐसे ऊपर लेकर आ सकते हो। अगेन यहाँ पर शेडिंग जाएगी लाइक इस तरीके से। बहुत इजी डिज़ाइन है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। एंड देन इसको यूँ बोल्ड कर दो। ठीक है, इस तरीके से इतना भी आप छोड़ सकते हो। अगर दूसरी फिंगर के ऊपर आपने लेकर आना है तो आप वहाँ पर भी आ सकते हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मेरा मन कर रहा है एक और मैं ऐसे है ना स्विरल के बाद अगर मैं फिर से कैरी दूंगी तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर मैं दे रही हूँ छोटा सा फ्लावर। ठीक है, स्विरल के बाद जो कि मैंने आपको बोला ना, हमने रिपीट नहीं करना, उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ही हमने चलना। अब यहाँ पर देखो कैरी फिर स्विरल फिर कैरी, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। लाइक ऐसे बिल्कुल हल्का हल्का सा ऐसे छोटा छोटा सा फ्लावर दे दो। फ्लावर देने के बाद आप यहाँ पर ऐसे चेक दे सकते हो डायरेक्ट। इतने हुए मैं यहाँ पर डबल लाइनिंग बोल्ड वाला चेक दे रही हूँ।
ठीक है, इस तरीके से। एंड देन यहाँ पर हम नॉर्मल कोई सा भी बॉर्डर बना देंगे, जितना भी हमारे पास टिप्स तक का स्पेस है ना, वहाँ पर हम ऐसे कोई सा भी नॉर्मल बॉर्डर को फिल कर देंगे। लाइक क्यों। एंड देन सारी की सारी टिप्स यहाँ पर फिल हो जाएगी। ये बन गया हमारा प्यारा सा अरेबिक मेहंदी का डिज़ाइन। कितना मिनिमल सा और कितना प्यारा सा लग रहा है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और ज़रूर अपना होमवर्क शेयर करना। आईडी का लिंक मैं नीचे ही दे दूँगी, आईडी को फॉलो भी ज़रूर कर लेना। और आज के बाद मुझे किसी का भी होमवर्क व्हाट्सएप पे नहीं मिलना चाहिए, सारे के सारे अपना होमवर्क इंस्टा आईडी पर ही शेयर करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। कल भी 2 डिज़ाइन में भी आपको अरेबिक के और भी सिखाऊंगी, और भी प्यारे प्यारे। ये मैंने अभी रिस्ट लेंथ तक का सिखाया है, पूरा बड़ा जिधर तक बनेगा ना, जैसे ऊपर तक, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, बाय बाय।